दूसरी बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गया। खैबर पख्तूनख्वा का एक नौजवान 35 साल इसकी उम्र, इमरान खान ने कहा और वो वज़ीर आला मुंतखब हो गया। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और शिकस्त है, बार बार उन्हें शिकस्त हो रही है और अब उन्हें शिकस्त की आदत डाल लेनी चाहिए। जेल से बैठकर कैदी नंबर 804 ने कहा यह मेरा वज़ीर आला है। DG ISPR अपने इदारे का पैगाम लेकर गया और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते, और फिर वो वज़ीर आला मुंतखब हो गया। उसको सारे ही वोट पड़ गए, एक बंदा बाहर था, एक बंदा भी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं तोड़ पाई। खैबर पख्तूनख्वा में एक MPA नहीं तोड़ पाई। हालात ये हो गए पाकिस्तान के, तो एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी पतली हालत है। इन्होंने जो पहली तकरीर की उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह की। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब का नज़रिया और उनका बयानिया सारा बताया, एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि जनाब रियासत की असल तारीफ क्या है। बल्कि उन्होंने कहा इमरान खान हमारे लिए रियासत है, अगर आप एक इदारे को रियासत बनाते हैं तो। फिर उन्होंने हकीकी आज़ादी के जो उनके शोहदा हैं उनके बारे में बात की, शेड्यूल 4 के बारे में बात की, मुस्तकबिल का लायाबल क्या होगा, एहतजाज करेंगे वो बताया। गंडापुर की भी तारीफ़ की, उन्होंने कहा जी ठीक है गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। फिर 9 मई के जो झूठे मुकदमात हैं उस हवाले से एक्शन इन 8 सिविल पावर के काले कानून के खात्मे का भी ऐलान किया, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फ़ौज कार्रवाई करती है, फ़ौजी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कानूनी ख़त्म कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा फ़ौज के लिए। फिर उनको वहाँ पे जो कार्रवाई वो करेंगे उसको कानूनी जवाज़ नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने जो मंसूबे शुरू किए उनको हम आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ की उन्होंने बात की, सोशल मीडिया को सपोर्ट किया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उन्होंने शहीद अरशद शरीफ का नाम लेकर उनके लिए आवाज़ उठाई, उन्हें सलाम पेश किया। और इसके बाद क्योंकि ISF से इनका ताल्लुक़ है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, तो अपनी तंजीम का उन्होंने जिक्र किया। तो ये एक आम आदमी को उठा के इसकी वीडियो, एक तस्वीर मंजर आम पे है, एक वीडियो है जहाँ इमरान खान से सवाल करता है, बिल्कुल आम सा लड़का। इमरान खान इसके सवाल का जवाब देता है। फिर एक जगह पे ये ज़मीन पे बैठा हुआ है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कागजात है उनको लिख रहा है। चप्पल इसने अजीब सी पहनी हुई, तो बूटों वालों को चप्पल वाले तो पसंद नहीं आते ना, उन्हें तो लाने होते हैं ऐसे लोग जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। उनको तो बिलावल चाहिए, मरियम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। आम आदमी तो उन्हें पसंद ही नहीं है, नफरत करते हैं सिविलियन से। लिहाजा कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी जो टूटी हुई चप्पल पहन के निकला था, और एक देखिए ना, मैं हैरान होता हूं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बड़े बड़े लीडर्स जिनको कई कई दहाइयाँ हो गई हैं, वो अपने लीडर्स के बच्चों की खुशामद के अंदर लगे हुए हैं। और यहाँ इमरान खान ने एक स्टूडेंट तंजीम है वहाँ से एक लड़के को उठा के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया। बड़ा फ़र्क है। ये रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ की मिथ को तोड़ा है। कोई नून लीगी सोच सकता है जो MSF के अंदर हो, एक आम सा कारकुन हो आजकल, कि आज से 5 साल 10 साल के बाद वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा? कभी नहीं सोच सकता। लेकिन PTI का हर आदमी ये सोच सकता है कि वो भी वज़ीर आला पंजाब बन सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान ने अपने रिश्तेदारों को नहीं बनाना, उसने अपने घर से बंदा लेकर नहीं आना। तो एस्टेब्लिशमेंट को बार बार शिकस्त हो रही है। एक बात बड़ी क्लियर की सुहेल अफरीदी ने कि मेरा कायद इमरान खान फौजी ऑपरेशन के खिलाफ था, हम भी इसके खिलाफ हैं। और साथ उसने कहा दहशतगर्दी का हल नहीं है मिलिट्री ऑपरेशन। दुनिया भर में मुज़ाकरात की तरफ आया जा रहा है, हम मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर उसने कहा जी कि मैं कबायली हूँ और मेरे साथ मुखालफत की गई है, मैं अपने लीडर को पैगाम देना चाहता हूं, लोग सियासत करते हैं लेकिन मैं आपसे इश्क करता हूं। फिर उन्होंने कहा एहतजाजी सियासत का मैं मास्टर हूं और मैं ये करूंगा। फिर अली अमीन गंडापुर की उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने कहा जो हमारी पगड़ियाँ उछाल रहे हैं उनकी अपनी लंगोटियाँ फटी हुई हैं। फिर उन्होंने बताया DG ISPR पे तनकीद की और उस पर वहाँ पे शेम के नारे भी लगे असेंबली में। उन्होंने कहा जी एक आदमी इस्लामाबाद पिंडी से चलकर आया पेशावर में ये बताने के लिए, लेकिन वो वज़ीर आला तो मुंतखब हो गया। मुंतखब तो हो गया, लेकिन क्या उसे काम करने दिया जाएगा? बड़ा सवाल ये है। फिर साथ ये भी कहा कि आपको अपनी अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नज़रसानी करनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है वो नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। अवाम ही रियासत हैं और इस वक्त रियासत चेयरमैन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की अवाम रियासत है और रियासत जो है वो इस वक्त चेयरमैन के साथ खड़ी है।
हमारे कारकुनों को एहतजाज पर मारा गया। आज भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर गोलियां बरसाई गई हैं। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाई है। फिर उन्होंने कहा कि अगर खानदान और पार्टी की मर्जी के खिलाफ इमरान खान को इधर उधर करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। ये भी कहा। सोहेल अफरीदी का जो इम्तिहान है बड़ा सख्त है, क्योंकि गंडापुर ने बड़ी जबरदस्त तहरीक का मोमेंटम बनाया और बना के बार बार तोड़ दिया था। अब सोहेल अफरीदी का ये टेस्ट है कि मोमेंटम क्या वो दोबारा बना पाएंगे। अगर दोबारा मोमेंटम बनता है, जो बनता हुआ अब तो दिखाई दे रहा है, तो क्या उस मोमेंटम को वो जारी रख पाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान ये है कि सोहेल अफरीदी को काम करने से कैसे रोके, क्योंकि ये लोग तो चले गए हैं हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने, और वहां जाकर उन्होंने कहा जी गवर्नर हलफ नहीं ले रहा, हमने अपना वज़ीर आला नामजद कर दिया है। और वो कह रहे जी पिछला भी मुस्ताफी नहीं हुआ, हालांकि पिछले ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर भी कह दिया, आप अदालत में बुला लें, यहां पे आके भी कह देगा। वो पिछला वाला जो है वो 2 दफा लिख के भी दे चुका है और वो बहाने बना रहा है कि नहीं ये मुस्ताफी नहीं हुआ। ये तो है 5 मिनट का काम। कल की पेशी है दोबारा, और बुलाया सबको वहां पे चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट के। तो ये तो हलफ तो कोई और भी ले सकता है, गवर्नर नहीं लेगा तो हलफ चीफ जस्टिस खुद ले लेगा। ये इसके पास आइन में हक है, कानून उसको ये इजाजत देता है कि वो खुद हलफ ले सकता है चीफ जस्टिस, अगर गवर्नर नहीं लेता तो। लेकिन इससे पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों के नहीं हो रहे थे हलफ, तो फिर इन्होंने तरीकाकार बनाया था ना कि जनाब इस तरह करके फलानी जगह पे जाके वहां पे हलफ ले लें अगर यहां नहीं लिए जा रहे तो ये 2 नंबरी इस किस्म की जाती है, पहले भी की जाती रही, हम देखते रहे हैं। तो अब जो है वो अगर वज़ीर आला का हलफ नहीं लिया जाएगा और गवर्नर जो है वो टमक टोइयां करेगा कि मैं नहीं लेता, तो फिर वो चीफ जस्टिस ले लेगा हल्फ। इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट कोई गवर्नर राज लगाएगी या इमरजेंसी लगाएगी? अगर एस्टेब्लिशमेंट ये करना चाहती है तो करके देख ले। वैसे भी तो सारे गंदे काम कर लिए हैं, ये वाला भी करके देख ले, लग पता जाएगा। और मुझे तो अब अंदाजा हो रहा है कि मामलात मजीद खराब करने की तरफ जाएंगे, ताकि जितने खराब हालात हों उतना ज्यादा एक्सटेंशन का इम्कान बढ़ता रहता है।